अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हूँ। ये वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल ग्लोबल हब स्टोरीज पीके को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी हर अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार्य खैर में शामिल हो सकते हैं। हमारे घर के सामने एक बंगला वीरान पड़ा था। एक अमीर आदमी ने उसे खरीद लिया। उसका नाम अदनान था। अदनान साहिब एक कारोबारी, पढ़े लिखे और शादीशुदा आदमी थे। जब वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हुए तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा आना जाना शुरू हो गया। अंकल अदनान मेरे वालिद से मिलने लगे। उनकी एक ही बेटी थी जो 9वीं जमात की तलबा थी। वो मेरे ही स्कूल में दाखिल हो गई। मेरी और उसकी दोस्ती भी हो गई थी। हम पढ़ाई में एक दूसरे की मदद कर देती। उसके 2 भाई थे मगर वो दोनों ही छोटे थे। उस लड़की का नाम ईशा था। वो मुझसे हर बात कर लेती थी। उसने एक दिन बताया कि पहले वो गांव में रहते थे। वहाँ अदनान अंकल को कारोबार की वजह से कई मुश्किलात आती थी और सहूलियात भी मुयस्सर न थी गांव में। अक्सर हम स्कूल इकट्ठी जाती और पढ़ाई के वक्त भी वो मेरे घर आकर मुझसे मदद लेती। वो पढ़ाई में ज्यादा लायक न थी, अलबत्ता वो मिलनसार, खूबसूरत और दिल मोह लेने वाली लड़की थी। तभी हमारे घर में वो दिल अजीज हो गई। एक दिन वो हमारे घर आई। उसके चेहरे के तासुरात गमज़दा थे। मैंने परेशान होकर पूछा कि क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों हो? तो वो बताने लगे कि मेरे वालिद नशा करते हैं, मेरी वालदा को मारते हैं और जब दिल करता है हमें गांव छोड़ आते हैं और फिर खुद ही वापस ले आते हैं। अगले दिन वो स्कूल नहीं आई और 2 दिन बाद हमारे इम्तिहान थे। इम्तिहान में गैर हाजिरी की वजह से वो क्लास पास न कर सकी। फैमिली को गांव छोड़कर अंकल अदनान शराब नोशी की महफिलें सजाते और गलत किस्म की औरतों का आना जाना भी होता। हमारे इलाके के लोग अपने काम से काम रखते, इसलिए किसी को कोई खबर न थी कि बंगले में क्या हो रहा है। काफी अरसा यूं ही चलता रहा। कभी ईशा घर रहती तो कभी कई रोज गाँव में। हैरत है कि अंकल असद को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की कोई परवाह न थी। वो ये भी न सोचते थे कि उनकी आदतों और घर में होने वाले माँ बाप के झगड़े से बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। मियाँ बीवी के दरमियान रंजिशें बढ़ने लगी। ईशा की जुबानी उनके घर झगड़े बढ़ने लगे क्योंकि एक दिन अंकल अदनान ने बच्चों और बीवी को गांव भेज दिया। वहाँ आंटी की तबीयत खराब हुई तो वो वहाँ न रुक पाई और अचानक वापस आ गईं। जब घर पहुंची तो अपने घर किसी गैर औरत को पाकर तैश में आ गईं। उनके दरमियान झगड़ा हुआ और बात बढ़ गई। अंकल अदनान ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और बच्चों को अपने पास रख लिया। इस वाक़ये के बाद ईशा ज़हनी मरीज़ा बन गई थी। वो हर वक्त रोती रहती। अब उसकी सेहत भी खराब होना शुरू हो गई थी। माँ की जुदाई ने उसे अंदर तक तोड़ के रख दिया था। अब वो सारा दिन घर रहती और माँ की याद में तड़पती। अंकल अदनान ने उसे रुखसत करने का फैसला कर लिया। कुछ ही महीनों में अंकल ने निकाह करके उसे एक और दलदल में धकेल दिया। अंकल अदनान की हालत शराब नोशी में तजावुज की वजह से बहुत बिगड़ गई थी। ईशा जब भी घर आती मिलने तो हमारे यहाँ जरूर तशरीफ लाती और मुझसे अपना दुख शेयर करती। उसने बताया कि उसके शोहर उससे अच्छा सलूक नहीं करते और ससुराल वाले चाहते हैं कि मैं अपने बाप से सारी जायदाद लेकर अपने शोहर के नाम कर दूं। अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो मुझे तलाक दे देंगे। वो बहुत मजबूर हो चुकी थी। अंकल अदनान को ब्लड कैंसर हो गया। अब वो बिस्तर के साथ लग चुके थे। माँ को हार्ट अटैक हुआ और वो इस जहान फानी से रुखसत हो गईं। सारी प्रॉपर्टी ईशा के खावंद ने हड़प कर ली। भाई छोटे थे इसलिए कुछ ना कर सके। ईशा के खावंद ने दूसरी शादी कर ली और उसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। एक खिड़की से खाना, पानी और दवाई दे दी जाती। ये दवाई उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। 2 साल ऐसे ही गुजर गए और किसी को खबर तक न हुई। एक दिन साथ वाले घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। उनमें से एक लड़का सिगरेट पीने के लिए छत पर आया था। उसकी नज़र खिड़की से ईशा पर पड़ी जो नीम पागल हो चुकी थी। वो अपने बालों को नोच रही थी। उस लड़के ने बहादुरी से दीवार फलांगी और सारा जायजा लिया। खिड़की से देखा तो कमरे से बदबू आ रही थी। ईशा का हाल काबिले रहम था। वो समझ गया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। पुलिस को बुलाने पर सारा मामला उस पर बेनकाब हुआ। ईशा को अस्पताल ले जाया गया। जब उसका इलाज मुकम्मल हुआ तो वो अंकल अदनान के घर वापस आ गई। उन दिनों मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी। मैं उससे मिलने गई
तो वो गले लगकर फूट फूट के रोने लगी। माँ बाप खो देने का गम कम न था कि इस अजियत से भी उसे दो चार होना पड़ा। अब वो अपने भाइयों के साथ रहने लगी। कभी कभी हमारे घर आकर सुकून महसूस करती। माँ बाप की जरा सी लापरवाही की वजह से औलाद को क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसे मर्द जो नशे में अपने घर वालों को भुला देते हैं, उनके साथ उनकी औलाद की ज़िंदगी भी जहन्नुम बन जाती है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हैं किसी ऐसे ही मॉरल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।